close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर पूजा के लिए दिया तैयार किया, चाय बनाई और मखाने वगैरह जो मैं कल सामान लेकर के आई थी तो उसको खाली किया। और यहाँ पर ये मैं धनिया सुखाने के लिए यानी पीसने के लिए मैं इसको सुखा रही हूँ। एक थाली में निकाल लिया, थोड़ी धूप लगाऊंगी क्योंकि मैं घर पर ही ये सूखे मसाले अपने तैयार करती हूँ। और आज है शिवरात्रि से नेक्स्ट डे, जिस दिन शिवरात्रि का व्रत होता है और अगले दिन सुबह जब व्रत का पारण होता है, व्रत खुलता है, उस दिन का दिन है ये, यानी कि शिवरात्रि के व्रत खोलने वाला दिन है। तो यहाँ पर मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने आटे में 3 चीज़ें मिलाई हैं। वो क्या क्या है, एक तो तेल है मोयन के लिए, अजवाइन है और साथ में डाला है थोड़ा सा नमक। और अच्छे से इसका कड़ा सा आटा गूँथ लूँगी क्योंकि मैं आटा बना रही हूँ पूड़ियों के लिए। और खाना तैयार कर रही हूँ। तो खाने में क्या क्या बना रही हूँ, खाने में है हमारी पूड़ी, हलवा और साथ में है मीठे कद्दू की सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। तो चलिए पहले आटा लगा लेती हूँ। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. तो लीजिए हमारा आटा तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में, और दोबारा से एक बार और मथूंगी। उसके बाद हमारा पूड़ी के लिए आटा तैयार हो जाएगा। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाल लिया है घी। 1 कटोरी घी डाला है और 1 कटोरी है हमारी सूजी। रेशो वही रहेगा कि 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी और 2 कटोरी पानी। तो यहाँ पर पानी नहीं लूँगी आज, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं हलवे को बनाऊँगी। तो मैं पानी की जगह पर लूँगी दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध का हलवा बना रही हूँ। ये पानी वाले हलवे से भी ज़्यादा अच्छा हलवा बनता है। और सूजी को हम उसी तरीके से भूनेंगे थोड़ी सी धीमी आंच पर, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुन जाए, कुछ कच्ची और कुछ पक्की ना रह जाए। अगर हम तेज़ फ्लेम पे भूनते हैं तो हमारी सूजी अच्छे से नहीं होती। तो सूजी भुन गई थी तो मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। पहले मैंने 2 कटोरी डाला है, फिर थोड़ा सा मैंने उसको रख लिया था और अच्छे से घुमाना है। घुमाते घुमाते इसको पकाना है, जैसे आप पानी के हलवे को चलाते हुए पकाते हैं उसी तरीके से घुमा रही हूँ मैं और पका रही हूँ। और थोड़ा सा दूध और डाला है, मुझे कम लग रहा था। और अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो 1 कटोरी सूजी थी तो 1 ही कटोरी मेरी चीनी जाएगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हलवा आपके जो रेगुलर हलवा होता है उससे ज़्यादा बेस्ट बनता है, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं हलवे कई तरीके से बनाती हूँ, मैं कभी फिर आप लोगों के साथ दूसरी तरीके का शेयर करूँगी। तो देखिए हमारा यहाँ हलवे का जो सुनहरीपन होता है ना, उस पे नहीं है, सुनहरे प्लस वाइट है। देखो आप हलवे के जो कण है ना, वो आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर मेरा हलवा बनने के लिए रेडी है, थोड़ी सी कमी बाकी है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने कुछ उसमें बादाम कुटे हुए, मेरे पास अभी बादाम थे। और जो किशमिश है वो बच्चे खाते नहीं, बच्चे क्या मैं भी नहीं खाती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती जब वो मुंह में आती है। तो देखिए हलवा बन गया है। 2 मिनट के लिए इसे मैं ढक करके छोड़ दूँगी, जिससे कि ये और अच्छे से खिल करके आए और हमारी जो सूजी का सफ़ेदपन है, जो कण है, वो हमारा अच्छे से भुन जाए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
तो लीजिए हमारा हलवा कितना अच्छा से खिला खिला सा हलवा बना हुआ है। तो इसे तो साइड करते हैं। और मैंने आज आप लोगों के साथ सब्जी जो है शेयर नहीं की, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनाई है कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की थी, अभी फ़िलहाल में। और अब यहाँ पूड़ियाँ उतारी हूँ और देखिए पूड़ियाँ मेरी कितने अच्छे से फूल के आएंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप आटा मथेंगे और थोड़ा सा टाइट आटा रखेंगे और साथ में आपका जो तेल है पूड़ियाँ उतारने वाला, आप देखिए मेरे तेल में से धुएं निकल रहे हैं। और तो मैं बना के रख लेती हूँ पूड़ियाँ और साथ के साथ बस एक एक करके डालते चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अकेली बनाती हूँ। नहीं तो पूड़ियों का काम जो होता है ना वो 2 बंदों का होता है। एक लोई बना देता है और बेल देता है, दूसरा फटाफट से उतर जाती हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से पूड़ियाँ उतार लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ पहले। और आप देखेंगे मेरी एक भी पूड़ी ऐसी नहीं है जो नहीं फूली है। तो चलिए बस पहले पूड़ियाँ उतार लेते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरी सारी पूड़ियाँ किस तरीके से फूल गई हैं। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. और देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ किस तरीके से फूली हुई हैं, रखी हुई भी आपको अच्छी लग रही है ना। तो चलिए बस प्लेटिंग करते हैं। प्लेट में क्या क्या है आज की थाली में? आज है बूंदी का रायता, मीठा खट्टा मीठा कद्दू और साथ में है दूध वाला स्पेशल हलवा और पूड़ी। तो बनाइएगा ज़रूर और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे काम तो सारा ख़त्म हो गया है। खाना आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या क्या बनाया है। सोहित ने खाना भी खा लिया है। आज उसका है एक एग्ज़ाम, तो वो तो एग्ज़ाम देने जाएगा अभी। और मैं बैठ के करूँगी अपना थोड़ा सा स्कूल वर्क है, वैसा वर्क है, घर के छोटे मोटे जो काम बचते हैं वो हैं। और आज काफ़ी समय लगा किचन में, क्योंकि व्रत खुलना था तो उसकी वजह से। खाना वाना तो बन गया, अब दोपहर का भी कुछ नहीं बनाना है। तो अब तो आज मैं फ्री हूँ। हाँ, आज लंबे समय तक फ्री होगा, बस स्कूल का काम करके मैं फ्री हूँ। एडिटिंग करूँगी। कल भी मेरी वीडियो नहीं गई और अक्सर ऐसा हो रहा है कि 2 दिन बराबर जाती है फिर 1 दिन रुक जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। क्योंकि कल जब मैं एडिटिंग कर रही थी, जो मेरा टाइम एडिटिंग का था, पूरा दिन बीत गया था। तो मैं शाम के समय करती हूँ, तो उस टाइम भाभी आ गई तो फिर हुआ नहीं। फिर शाम को खाना वाना खाया, फिर रात को वो एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई। कभी कभी होता है ना कि हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि बस वो काम ख़त्म होने पे नहीं आता। और आज तो मैंने डब्बे वब्बे जो भी मेरा सामान आया था वो भी मैंने लगा दिया, जो ग्रॉसरी वगैरह का आया था, क्योंकि कल मैंने सारे डब्बे धोए थे, परसों वो सामान आया था। और कल मैं गई थी विशाल में, तो वहाँ से भी जो सामान आया है वो जो का तो रखा हुआ है। मैं 24 घंटे के बाद उसको हाथ लगाती हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो ख़राब होने वाली है तो उसको निकाल लेती हूँ, उसको वॉश करके उसे एक तरफ रख देती हूँ। तो पर 5-6 घंटे 7 घंटे मैं ज़रूर उसे अलग रखती हूँ। तो वो सामान आज उठेगा। तो बस यही चल रहा था सुबह से अब तक का। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। चाय आ गई है मेरी, सोहित लेकर के आया है, बना के मैं रखी दिया है, वो जा रहा है अभी। मिलती हूँ आपसे। और जो जो सामान मैं लेकर के आई थी वो दिखाती हूँ। ये सफोला एक्टिव है, पियर्स है और साथ में लाई हूँ मैं जो मैगी मसाला पाउच होते हैं ना वो लेकर के आई हूँ। जब हम नमकीन जवे बनाते हैं तो बिल्कुल फ्लेवर मैगी वाला आता है और भी बहुत टेस्टी लगता है। इनसे अगर आप डालेंगे कभी डाल करके देखिएगा। और साथ में है मेरे हार्पिक है, चाय की पत्ती है और ये सर्फ एक्सेल का पैकेट है। तो ये सारा सामान लेकर के आई थी। और ये है छलनी, कीप वाली छलनी है। चलिए पहले इसे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्यों लाई हूँ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि जब भी मैं कोई भी ऑयल का काम करती थी तो मैं अपनी छलनी से जब छानती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। कभी छोटे मुंह वाले बर्तन होते थे
पीछे किसी के यहाँ सीटी लग रही है, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। तो छोटे मुंह वाले बर्तन में कोई भी चीज़ डालना, तेल हो या कोई भी ऐसी चीज़ लिक्विड जो डालने में प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और एक मेरा बेलन टूट गया था, तो ये बेलन लेकर के आई। ये भी आपको समझ सकते हैं किचन में कितना ज़रूरी था, इसके बिना काम नहीं चल रहा था। वो फट गया था बेलन, एक टूट गया और एक फट गया। 2 थे लेकिन दोनों के साथ कांड हुआ है, बहुत अच्छे वाला। और एक ये लेकर के आई, इसकी भी आप लोगों को पता है कितनी ज़रूरत होती है। रस का पैकेट है, ये मिला है फ्री, ये फ्री गिफ्ट है और कुछ नहीं है। अरे ये वाली क्लिप ना मैं कल वाली वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई। अगर लंबी हो गई तो फिर इस वाली के साथ ही जाएगी। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में, और किचन में बहुत सारा काम है मुझे। मेरे बर्तन हो गए और दूध गर्म होने लग रहा है। और ये है वो जो मैंने घी निकाला था उसका निकला हुआ, तो इसका भी कुछ बनाती हूँ आज, नहीं तो 2-3 दिन बाद ये रखा ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं अब ये घी में से जो खोया निकला हुआ है इसके लड्डू बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी जो है आटा लिया है, इसको अच्छे से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पर भूनना है, अगर आप तेज़ फ्लेम पर भूनेंगे तो आटा हमारा नीचे से कच्चा रह जाएगा, नीचे से भुन जाएगा और कच्चा रह जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया था। और हल्का सुनहरा होने तक भूनना है, खुशबू आने लगेगी आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ घी डाल करके इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारा घी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस खोए में भी जो घी का निकला हुआ है उसमें भी हमारे घी है बहुत सारा। टूट गया। और ये भगोना जो था चाय वाला, इसमें से वैसे नहीं टूटा, इसके जो कीले होती हैं ये घिसकर टूट गए इसमें से। तो ये जो चाय वाला भगोना था ना, उल्टा लगा रही हूँ, ये चाय वाला भगोना मेरी शादी का था। और मेरी शादी का और जब शादी का सामान टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं ये लगेगा भी या नहीं लगेगा। प्रयास तो करूँगी कि लग जाए, क्योंकि शादी के जितने दिन चीज़ें चल जाती हैं वो यादगार बनी रहती है हमारे साथ में, तो ज़्यादा अच्छा है। ले जो ये आटा है हम इसमें डाल लेंगे, और हमारा ये जो मिक्सचर है घी वाला वो भी इसमें डाल लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा था और आटा हमारा अभी गुनगुने से थोड़ा सा तेज। आटा मेरा यहाँ पर गरम था, और जो मेरा वो खोया था घी वाला निकला हुआ रूम टेम्परेचर पे था, तो अच्छे से वो मिक्स हो गया। और यहाँ पर मैंने ना एक्स्ट्रा मेरे पास खोया रखा हुआ था, तो वो खोया भी मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो इसकी जगह पर आप ना दूध की मलाई उतार करके डाल सकते हैं, ताज़ी मलाई। और उससे ना आपको घी भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने बाद में घी मिक्स किया है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा था, 1 कटोरी मैंने इसमें बूरा डाल दिया। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर घी मिक्स किया है। घी इसलिए डाला है क्योंकि मेरा अभी भी मिक्सचर जो था वो सूखा सूखा सा रह गया था, जिसकी वजह से मुझे इसमें घी डालना पड़ा। और अब ये मिक्सचर खूब अच्छे से बंधने लायक हो गया है, तो अब मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। ये वास्तव में खाने में बहुत टेस्टी लगा। हल्का सा थोड़ा सा नमकीन लग रहा था, तो पता नहीं क्यों नमकीन का हल्का सा स्वाद आ रहा था, लेकिन टेस्टी बहुत लगे, क्योंकि घी भी था, खोया भी था, और फिर बूरा है, तो बहुत अच्छे से। और इस आटा स्पेशली, मुझे आटे के लड्डू बहुत पसंद है, सोहित को भी बहुत पसंद है। और देखिए ये हमारे लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। कैसे लगे आप बताइएगा ज़रूर। लड्डू हाँ, सोहित को ना सीढ़ियों में ही खुशबू आ गई। सोहित ट्यूशन करके आया है। ये किस चीज़ का? आइए आप भी। ये अच्छा ठीक है, आटे वाले, और क्या कहते हैं वो जो घी का निकला था ना, थोड़ा सा उसमें खोया डाला, थोड़ा सा उसमें घी डाला। चख के बता। चल खा। नमकीन नहीं था। अच्छा चल खा के बता। पूजा सोहित का रिएक्शन, सोहित को याद रहा पूजा का। सही है, सही लगी? सही में।
तो आप भी बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा। अगर आप बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये शाम की पूजा हो रही थी। अब सीधा रात को 8 बजे आपसे मिलूंगी और आप पूजा कर रही हूँ, तो आइए आप भी हाथ जोड़ लीजिए भगवान जी के सामने। रात के बज गए हैं 7:45, 8 बजने में 10 मिनट है, 7:45 नहीं, उससे 5 मिनट ज़्यादा हो रखी है। और आप लोगों से मेरी बात नहीं हुई इस बीच में, क्योंकि घर से पापा आ गए थे और मेरा भांजा आ गया था, तो उसकी वजह से फिर उनके पास बैठी रही, चाय वगैरह बनाई, खाने वाने के लिए दिया कुछ, तो फिर बातें करते रहे। अब गए हैं वो लोग उठ करके, किचन वगैरह समेटी, सारे काम किए, और फिर मैंने सोचा व्लॉग का एंड नहीं किया, तो भाग के व्लॉग का एंड करके आती हूँ और फिर मैं नहाने जाती हूँ। उसके बाद सोहित को लेकर के बैठूँगी अब पढ़ने के लिए इसे, तो मैं अपनी एडिटिंग कर लूँगी, सोहित पढ़ेगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।